स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। प्रोजेक्ट उन्नति, ये प्रोजेक्ट कोको कोला द्वारा स्पॉन्सर्ड है और इस प्रोजेक्ट ने हिमालयाज के अंदर फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई है। सो व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट उन्नति? है क्या ये प्रोजेक्ट उन्नति और कैसे इसने फार्मर्स की लाइवलीहुड को ट्रांसफॉर्म किया है? सो प्रोजेक्ट उन्नति स्पेसिफिकली उत्तराखंड के उन डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था जहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा एप्पल फार्मर्स हैं। वहाँ पर फार्मर्स को सिखाया गया कि कैसे वो क्लाइमेट रिजिलिएंट एक्टिविटीज या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ मेल्स ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया है बल्कि वुमेन्स हैव आउटनंबर्ड मेल्स। ज़्यादा पार्टिसिपेशन फीमेल्स का देखने को मिला है एंड दे अडॉप्टेड दीज प्रैक्टिसेस और उन्होंने अपनी इनकम को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2018 में बाय अंदनाना कोको कोला इंडिया फाउंडेशन के द्वारा और उन्होंने पार्टनरशिप किया था इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये जो प्रोजेक्ट उन्नति है ये 2018 में लॉन्च किया गया था बाय कोको कोला इंडिया फाउंडेशन एंड योर इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज। तो इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज फार्मर को सिखाई जिससे वो क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर एप्पल ग्रोइंग। पहले एक बार प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डील करें। देखो, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे ही हमारे जो उत्तराखंड है, हिमालय है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। वहाँ आपकी सर्दियों के टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है ना, स्नोफॉल होता है, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एप्पल फार्मिंग, जो बहुत ज़रूरी है। बट अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से स्नोफॉल का टाइमिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। स्नोफॉल उस टाइम पर होती है जिस टाइम पर रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक फ्लावरिंग के टाइम पे। फ्लावरिंग के टाइम में जब बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग होती है या फिर स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से फ्लावर को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। अब पूरा का पूरा फ्लावर ही ख़त्म हो गया है तो आप समझ के देखिए, सोच के देखिए कि वहाँ पर फ्रूट कैसे लगेगा, तो फ्रूटिंग को भी इम्पैक्ट पहुँचेगा इसकी वजह से। यही कुछ रीजन थे। और इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग के टाइम पे डिलेड फ्रॉस्टिंग, फ्रीजिंग और टेम्परेचर लेट तक आपका रहता है। जब आपका हार्वेस्टिंग के टाइम पे लो टेम्परेचर विच इज़ ऑल्सो नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एप्पल। एप्पल के अंदर वो जो स्वीटनेस और शुगर एक्यूमुलेशन होती है उसके लिए भी लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए एप्पल का प्रोडक्शन कम हो रहा था, फार्मर की इनकम रिड्यूस हो रही थी, ड्यू टू विच फार्मर्स आर एडिंग लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, लॉट ऑफ इरिगेशन एंड अदर इनपुट्स, जिसकी वजह से फार्मर का इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा था और आउटपुट कॉस्ट ऑब्वियस है काफ़ी ज़्यादा कम था, बिकॉज हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी हटा दी थी फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज से। जो हमारी कंट्री के अंदर जो एप्पल इंपोर्ट हो रहा था स्पेसिफिकली फ्रॉम द USA, उसके ऊपर भी हमने इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम कर दी थी, जिसकी वजह से जो हमारे लोकल फार्मर थे उनकी इनकम काफ़ी रिड्यूस हो गई थी, बिकॉज उनका प्रोडक्ट जो था बहुत चीपर क्वालिटी पे मार्केट में परचेज किया जा रहा था। अब इसमें देखते हैं, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया था बाय द नेम ऑफ उन्नति, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल एप्पल फार्मिंग रीजन्स हैं, यहाँ पर आपका फार्मर्स को शिफ्ट किया कि आप ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक से हट करके आप क्लाइमेट रिजिलिएंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कीजिए, आप हाई टेक्नोलॉजी आप यूज़ कीजिए अपने ऑर्किड के अंदर, ताकि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इस क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन शुरू किया गया, ड्रिप इरिगेशन शुरू किया। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं @agri_2026 UPSC। अब बात करते हैं कि इसने कितने फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचाए। दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैव रीच टू 3.5 लाख फार्मर्स को आपका बेनिफिट पहुँचाया है यहाँ पर। और ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये सिर्फ आपका उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया था। नाउ इट हैज़ रीच टू अदर स्टेट्स एज वेल, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ तक भी इन्होंने अपनी रीच को इंक्रीज़ किया है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हाई डेंसिटी प्लांटेशन की जितना हम नॉर्मली ग्रो करते हैं उससे ज़्यादा
आपका यहाँ पर लाइक नॉर्मली अगर हम 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर 100 प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटेशन अडॉप्ट किया है कि स्पेसिंग को कम करके हम 150 प्लांट्स को यहाँ इंक्रीज करें। बेटर इरिगेशन एंड रिसोर्स यूज, यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन और प्रिसीजन इरिगेशन का यूज किया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, जो फार्मर है उनको हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, सो इन सब चीज़ों के अंदर उनको ट्रेन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बिल्ड किया गया है। रेलवेज, रोडवेज वहाँ पर डेवलप किए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज हाउसेज डेवलप किए गए हैं, कोल्ड स्टोरेज, जिसकी वजह से हमारा जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस वो कम से कम हो सके यहाँ पर। इसके साथ साथ इसके जो आउटकम रहे हैं मैं आपको बताऊंगी, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है कि फार्मर की यील्ड इंक्रीज हुई है और बहुत सारे फार्मर्स ने यहाँ पर नोटिस किया है कि उनकी जो इनकम है पर मंथ पर हेक्टेयर एरिया से 25 से 30,000 ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इसके लिए जिन जिन फार्मर ने आउटनंबर्ड किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको अवार्ड्स दिए गए हैं। इसकी वजह से फास्टर फ्रूटिंग हुई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और रिटर्न फार्मर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वुमेन एंड यूथ ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है एंड नाउ दे आर एंगेजिंग इन एप्पल फार्मिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।